प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 एंड 2 जो पेपर 2 आपको एजुकेशन, सोशोलॉजी, कॉमर्स, साइकोलॉजी आदि में रिसर्च एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। टॉप क्वेश्चंस, मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत हम सब सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा 1 नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग हैं? ए. सांस्कृतिक परंपराओं को समझना। बी. चरों के बीच संबंधों की खोज। सी. मानव संबंधी संबंधों की व्याख्या। डी. परिकल्पनाओं की पुष्टि। ई. अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। इंग्लिश इसकी है, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? ए. अंडरस्टैंडिंग of cultural traditions. B. Discovery of relationships among variables. C. Interpretation of human relationships. D. Confirmation of hypothesis is generalization of result to other situations. ABCD आपको विकल्प दिया गया है। 5 स्टेटमेंट से कोई 3 का चयन करना है। परिमाणात्मक, हम सब जाने कि परिमाणात्मक का उद्देश्य क्या है। यह सामाजिक दुनिया के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान और समझ को विकसित करता है। सामाजिक दुनिया, यह ध्यान देने वाली बात है। सामाजिक दुनिया, इसमें जो भी घटना घटित होती है उसको शोधकर्ता परिमाणात्मक रूप में यानी मात्रा के रूप में जिसमें नापा तौला जाए वह हमारा परिमाणात्मक तरीकों का उपयोग यहाँ किया जाता है। इसमें चरों के बीच संबंध, चरों के बीच संबंध एवं उसकी खोज करना तथा हाइपोथेसिस का निर्माण करना, हाइपोथेसिस का पुष्टि करना, ये सब इनके उद्देश्य हैं। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है चरों के बीच संबंधों की खोज करना, ये आ रहा है आपको। परिकल्पनाओं की पुष्टि ये हो गया, और सामान्यीकरण, जब हमारा सब कुछ हो जाए तो अंत में जो भी डाटा है उसका जनरलाइजेशन कर देना, यानी बी, डी एंड ई जो ऑप्शन डी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बी, डी एंड ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से संकेतित करता है? चलिए यहाँ आपका है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। ए. अवबोधन। बी. स्पष्टीकरण। सी. विवरण। डी. अन्वेषण। ई. व्याख्या। इंग्लिश है इसकी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? ए. अंडरस्टैंडिंग। बी. एक्सप्लेनेशन। सी. डिस्क्रिप्शन। डी. एक्सप्लोरेशन और ई है आपका इंटरप्रिटेशन। कोई 3 का चयन करना है यहाँ क्वालिटेटिव के लिए कि हमारा कौन सा सही विकल्प यहाँ आएगा। तो गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को संकेतित क्या करता है, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका हो रहा है अवबोधन, स्पष्टीकरण नहीं, विवरण नहीं, अन्वेषण यानी खोज करना, एक्सप्लोरेशन और व्याख्या, अंत में इसका व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन। क्योंकि गुणात्मक अनुसंधान में ये सब विशेष रूप से प्रभावित करता है। यहाँ शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ आपको शब्दों का प्रयोग होता है, न कि मात्रा।
शब्दों में गुणों का प्रयोग, और विशेषकर यह आपको निर्जातीय शोध के अंतर्गत इसकी खोज खबर ज़्यादा ली जाती है। इसमें जो वैयक्तिक होते हैं वे मृदु होते हैं, सॉफ्ट। तो हमारा सही विकल्प क्या रहा है आपका? यह अवबोधन यानी ए और डी ई, ए डी ई ऑप्शन बी की ओर है। चलिए, सही आंसर का मिलन ये रहा हमारा ऑप्शन बी, ए डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीकों का क्रम सूचक मापनी पर उपलब्ध अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए चतुर्थक विचलन, बी छात्र का टी टेस्ट, सी शतमक श्रेणी, डी काई स्क्वायर परीक्षण, ई स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल techniques may be successful is to analyze research that available on ordinal scale only? A quartile deviation, B student t-test, C percentile ranks, D chi-square test, E Spearman's correlation method। A B C D आपका विकल्प दिया गया है, कोई 3 का चयन करना है। क्रम सूचक मापनी पर प्रश्न है हमारा कि क्रम सूचक मापनी पर उपलब्ध कौन कौन है? तो चतुर्थक विचलन में हम सब जानते हैं कि इसमें जो आश्रित होते हैं वो उच्चतम 25% और 25% प्रेक्षण की उपेक्षा करता है, यानी 25% आपका उच्चतम और 25% आपका प्रेक्षणों की उपेक्षा। तो ये रहा आपका शतमक श्रेणी। शतमक श्रेणी यानी शतक से 100 की प्रतिशतता के आधार पर है। ये हमारा है छात्र का टी टेस्ट, यहाँ आपका ये नहीं हो रहा है। और शतमक श्रेणी ये आपका है चतुर्थक विचलन है, और स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि का स्क्वायर नहीं है, अर्थात आपका हो रहा है आंसर ए सी और ई। ए सी और स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि, इसमें यह आपको जो है वह सहसंबंध का संकेत यानी एक्स एंड वाई पर जो एक दूसरे के संबंध को सूचित करता है, एक दूसरे के संबंध को यहाँ डिनोट करता है। यदि एक्स की वृद्धि होती है तो वाई में भी वृद्धि होगी, एक्स में वृद्धि होती है तो वाई में भी वृद्धि होगी। तो ये हमारा है स्पीयरमैन का सहसंबंध, स्पीयरमैन का सहसंबंध विधि, सहसंबंध विधि। यदि यही एक्स के बढ़ने पर एक्स यदि बढ़ता है और वाई जो है हमारा घटने लगता है तो यह स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक हो जाएगा। यहाँ जब घटता है तो यह हमारा गुणांक में आ जाएगा। तो हमारा पूछ रहा है स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि, जो ये एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ेगा। हमारा सही विकल्प क्या आ रहा है? ए सी एंड ई, जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पर, एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इस रूप में जाना जाता है? ए गुणवाचक चर, बी भ्रामक चर, सी परिनियामक चर, डी सहवर्ती चर। इसकी इंग्लिश देख लिया जाए। ए वेरिएबल व्हिच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ ए रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड, which is none as? A attribute variable, B confounding variable, C moderator variable, D concomitant variable। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो ये हमारा सही विकल्प होगा भ्रामक चर,
एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इसे कंट्रोल या देखा नहीं जा सकता है। तो यह हमारा है भ्रम पैदा करने वाला यानी भ्रामक चर। ऑप्शन बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक गुणात्मक शोध अध्ययन के इरादे को इंगित करता है? ए व्याख्या, बी पूर्वानुमान, सी अन्वेषण, डी आकलन। इंग्लिश इसकी है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक गुणात्मक शोध, यह है इंग्लिश आपका। और which of the following terms best indicates the intent of a qualitative research study? A explanation, B prediction, C exploration और D estimation। तो इसमें आपका सही विकल्प दिया गया है ऑप्शन सी है एक्सप्लोरेशन यानी व्याख्या करना। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर है। एक प्रायोगिक अध्ययन में एक स्वतंत्र चर जिसमें अन्वेषक ने अपनी इच्छा से बदलाव किया है को तकनीकी रूप से जाना जाता है। ए अस्फुट चर, बी व्यतिकारी चर, सी परिमार्जक चर, डी उपचार चर। इंग्लिश इसकी है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी व्हिच इज मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एट हिज विल इज टेक्निकली नॉन एज ए कंफाउंडिंग वेरिएबल, बी इंटरफेयरिंग वेरिएबल, सी मॉडरेटर वेरिएबल, डी ट्रीटमेंट वेरिएबल। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा। तो सबसे पहले समझे कि अस्फुट चर यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल, इसमें जो है आपको भ्रमित होता है। कंफाउंडिंग यहाँ जो है यह आपको भ्रमित होता है, इस पर है या उस पर है। चर जो हमारा वेरिएबल है उसका अध्ययन किए जाते हैं, उसका अध्ययन किए जाते हैं, दोनों के साथ जुड़ा होता है। या अध्ययन किए जा रहे चर जो स्वतंत्र रूप से है, जो स्वतंत्र रूप से है, दोनों के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात यह स्वतंत्र एवं आश्रित दोनों पर यह जुड़ा होता है। यह हमारा हो गया कंफाउंडिंग वेरिएबल। बी में है आपका इंटरफेयरिंग वेरिएबल यानी व्यतिकारी चर। इसमें आपको काल्पनिक चर होता है, इमेजिनेशन करना होता है, यह आपका काल्पनिक चर होता है और इसका प्रयोग चर के बीच कारण लिंक को समझा जाता है, लिंक को समझा जाता है, कारण कॉज। चल ये रहा मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर यानी परिमार्जक चर। परिमार्जक चर ऐसे चर को कहा जाता है जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच दोनों को मजबूत करता है, दोनों को मजबूत करता है। या इसमें यह कम या ज़्यादा बदल भी सकता है, कम या ज़्यादा बदल भी सकता है। तो ये हमारा है मॉडरेट वेरिएबल। अंतिम डी पर है आपका ट्रीटमेंट वेरिएबल। ट्रीटमेंट यानी उपचार चर। उपचार चर यहाँ जो रिसर्चर है वह अपनी इच्छानुसार वह वेरिएबल को बदल सकता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जोड़ घटाव, कुछ भी इसमें हेर फेर किया जा सकता है इसमें। तो सवाल हमारा है कि एक प्रायोगिक अध्ययन में एक स्वतंत्र चर जिसमें अन्वेषक ने अपनी इच्छा यानी उपचार चर ट्रीटमेंट वेरिएबल के अंतर्गत आएगा, जो तकनीकी रूप से उसे जाना जाता है ट्रीटमेंट वेरिएबल यानी उपचार चर। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन डी। सही ऑप्शन डी ट्रीटमेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी।
तो ये थे आपके रिसर्च के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। प्रश्न यह तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे, कभी प्रश्न से समाहित तो कभी उत्तर से समाहित। प्रश्न को सेटिंग किए जाने की पूरी संभावना है। यह आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे आत्मसात करना है और इसे मन मस्तिष्क पर अपने आप को बैठा लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।